हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। आपने प्रीवियस लेक्चर में फंक्शन के बारे में पढ़ा था कि टाइप ऑफ फंक्शन, क्लासिफिकेशन ऑफ फंक्शन, टाइप ऑफ फंक्शन। तो मैंने थोड़ा सा रिकैप कर दिया। मैं एक बार फिर से बोर्ड पर यह डिस्प्ले कर रहा हूँ कि जो आपने टाइप ऑफ फंक्शन प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा था और इस तरह के से हम लोगों ने उसको क्लासिफाइड किया था कि फंक्शन 1 to 1 होता है, ऑन टू होता है, मेनी टू 1 होता है, इन टू होता है। ये आपने प्रीवियस लेक्चर में नोट किया था। मैंने थोड़ा सा इसको रिकैप कर दिया है कि एक बार आप फिर से यह देख लें कि फंक्शन जो होते हैं वो 4 तरह के होते हैं। 1-1 फंक्शन होता है, ऑन टू फंक्शन होता है, मेनी टू 1 फंक्शन होता है और इन टू फंक्शन होता है। 1-1 फंक्शन को हम इंजेक्टिव फंक्शन भी कहते हैं, ऑन टू को हम सब्जेक्टिव फंक्शन कहते हैं, और अगर कोई फंक्शन ऐसा है जो 1-1 और ऑन टू दोनों को लाई करता है, ऐसे को हम बाइजेक्टिव फंक्शन कहते हैं। और आपने यह भी पढ़ा था कि ऑन टू फंक्शन को हम कैसे, ऑन टू फंक्शन अगर है तो ये कैसे पता चलेगा। तो आपने कहा था कि अगर रेंज लेस देन कोडोमेन आ जाए, इक्वल टू कोडोमेन आ जाए तो ऑन टू फंक्शन होगा, और लेस देन आ जाए तो इन टू फंक्शन होगा। अब हम लोग 1 by 1 पहले 1-1 फंक्शन पर डिस्कस करेंगे कि हम 1-1 फंक्शन किसे कहेंगे, क्या होता है 1-1 फंक्शन, और किसी क्वेश्चन में हम कैसे वेरीफाई करेंगे कि ये फंक्शन 1-1 है, इनटू है कि ऑन टू है। तो ये आपने पहले भी नोट किया था। आज आपको मैंने एक हल्का सा रिकैप दिया है, जिसे आप चाहें तो फिर से एक बार देख सकते हैं। अब आइए 1 by 1 करके हम लोग इस पर डिस्कस करते हैं। देखिए, मैंने अभी आपसे डिस्कस किया कि 1-1 फंक्शन। अब आइए इस 1-1 फंक्शन की क्या डिफिनेशन होती है, इसको हम लोग समझते हैं। तो देखिए, आपके स्क्रीन पर मैंने पहले से ही लिख दिया है 1-1 फंक्शन, जिसे आप इंजेक्टिव फंक्शन कहते हैं, और हिंदी में एकांकी फलन, और शॉर्टकट में 1 to 1 फंक्शन भी हम डिनोट करते हैं। देखिए, ए फंक्शन f a to b इज सेट टू बी 1-1 आर इंजेक्टिव। कोई फंक्शन कब 1-1 कहलाएगा, और आपको मैंने एक बेसिक कॉन्सेप्ट बताया था कि ए हमारा क्या होता है, डोमेन, और बी कोडोमेन, जो आप पहले से जानते हैं। तो ये फंक्शन f a to b इज सेट टू बी 1-1 आर इंजेक्टिव इफ एंड ओनली, केवल ऐसा होगा यदि हो, इफ एंड ओनली ये डिस्टिंक्ट एलिमेंट, डिस्टिंक्ट का मतलब होता है अलग अलग। ए में जितने भी एलिमेंट है, हर एलिमेंट का जो आपका डोमेन होता है उसमें इमेज होना चाहिए। क्या लिखा गया, डिस्टिंक्ट एलिमेंट ऑफ ए हैव डिस्टिंक्ट इमेज बी, यानी ए का जो अपना एक इमेज हो, बी का अपना इमेज हो, और अगर मान लीजिए 1 2 3 के 1 का अपना इमेज, अंडर एफ का मतलब जो भी फंक्शन डिफाइंड हो। मैंने आपको इसे हिंदी में भी समझा दिया। मान लीजिए f फ्रॉम a to b, यह एकांकी फलन तब कहलाएगा यदि a के प्रत्येक ईच एलिमेंट, a का प्रत्येक एलिमेंट यानी a के जितने भी एलिमेंट है, अव्यय के लिए b में भी भिन्न भिन्न प्रतिबिंब हो। प्रतिबिंब का मतलब इमेज होना चाहिए। a में जितने भी एलिमेंट है उस सबके लिए भिन्न भिन्न प्रतिबिंब होना चाहिए। ठीक है, तो जैसे देखिए 1 2 3 है, तो 1 का इमेज 1 है, 2 का इमेज 4 है, 3 का इमेज 9 है। अंडर एफ का मतलब, जैसे यहाँ अगर फंक्शन डिफाइन करें तो एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर हो सकता है। क्लियर है। तो 1-1 फंक्शन हम किसे कहेंगे, ए के प्रत्येक एलिमेंट, यानी आपका जो इनपुट है हर का एक इमेज आउटपुट में होना चाहिए, और इनपुट को हम डोमेन और आउटपुट को हम कोडोमेन कहते हैं। सपोज यहाँ पर अगर हम एक एलिमेंट और लिख देते, मान लीजिए हम 16 लिख देते, और यहाँ 1 2 3 होता तो भी कोई दिक्कत नहीं। ए का एलिमेंट, ए में कुछ भी खाली ना रहे, बी में कोई खाली रहे तो ठीक है, ए का इमेज बी में होना चाहिए। तो आप इसे कॉपी करें, क्लियर हो रहा होगा। अब हम लोग बात करेंगे कि हम कैसे चेक करेंगे कि फंक्शन 1-1 है कि 1-1 नहीं है। इसे आप कॉपी करें। देखिए, 1-1 फंक्शन हम कैसे चेक करेंगे। पहला मेथड क्या है, मेथड टू टेस्ट 1-1। कोई फंक्शन अगर 1-1 है तो हम लोग, पहला मेथड ये है हमारे पास
अगर हमने x1 और x2, देखिए x1 और x2 यानी x1 और x2 दो डिस्टिंक्ट एलिमेंट है। हमने सपोज x1 और x2 को दो अलग अलग एलिमेंट लिया जो आपका डोमेन का है, और हमने ये देखा कि अगर दोनों का इमेज सेम है, अगर दोनों का इमेज सेम है तो निश्चित रूप से x1 और x2 क्या होगा, बराबर होगा। तो जो हम लोग कह रहे हैं कि हम जो दो अलग अलग एलिमेंट ले रहे हैं, इसका मतलब वो एक एलिमेंट है। तो अगर एक एलिमेंट है तो उसका एक इमेज आपको मिल रहा है, तो ऐसे को फंक्शन 1 1 कहते हैं। या अगर हमने x1 और x2 बराबर नहीं लिया, दोनों अलग अलग है और इमेज भी हमें दोनों अलग अलग मिल रहा है, तो भी हम कह सकते हैं कि फंक्शन हमारा 1 1 होगा। सेकंड मेथड हमारा क्या है, सेकंड मेथड से हम लोग चेक कर सकते हैं जिसे हम ग्राफ के द्वारा, जैसे आप sin x का ग्राफ फाइंड आउट करते हैं, तो अभी आप देखेंगे कि sin x जो फंक्शन है वो किस तरह का फंक्शन है, ठीक है। उसके बाद हमने आपको याद होगा बताया था मोनोटोनिक फंक्शन। मोनोटोनिक फंक्शन से भी हम चेक कर सकते हैं कि फंक्शन 1 1 है कि नहीं है, और आप इसे कॉपी करें। सेकंड हम देखें बाय ग्राफ के द्वारा। देखिए सेकंड मेथड है, अगर आप चाहें तो ग्राफ के द्वारा भी चेक कर सकते हैं कि फंक्शन 1 1 है कि मिनिमल फंक्शन है। आप देखिए मैंने सेकंड में लिखा है ग्राफिकली। ग्राफिकली में क्या है, एक आपने पढ़ा था वीपीएल टेस्ट, तो वीपीएल टेस्ट मतलब वर्टिकल पैरेलल लाइन टेस्ट को आपने वाई एक्सिस के अबाउट ये सीखा था कि फंक्शन होगा कि नहीं, अगर हमें ये चेक करना है कि फंक्शन है कि नहीं। लेकिन यहाँ पर क्या है, वर्टिकल वीपीएल टेस्ट से हम लोग फंक्शन चेक करते थे, जबकि हम लोग अगर कोई लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस ड्रा करते हैं और ये देखते हैं कि अगर वह लाइन ग्राफ को एक पॉइंट पर कट कर रहा है, अगर आपको मालूम है किसी फंक्शन का ग्राफ, आपने पहले ग्राफ बना लिया, उसके बाद एक लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस ड्रा किया और पता चला कि वो ग्राफ को केवल एक बिंदु पर कट करता है, तो ऐसे को हम 1 1 फंक्शन कहेंगे, अदरवाइज मिनिमल। अगर एक से अधिक पर कट करेगा तो हम ऐसे को मिनिमल कहेंगे। तो देखिए मैंने आपको बोर्ड पर यही डिस्प्ले किया है, इफ एनी लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस कट द ग्राफ, if any line parallel to x-axis cut the graph of the function at most one point, then function is 1 1। अगर कोई लाइन आप एक्स एक्सिस के पैरेलल ड्रॉ कर रहे हैं और वह उस ग्राफ को केवल एक पॉइंट पर कट कर रहा है, तो आप समझ लेंगे कि ये फंक्शन हमारा कैसा है, 1 1। और अगर एक से अधिक पर कट करता है तो आपका फंक्शन 1 1 नहीं है, इसका मतलब आपका फंक्शन मिनिमल है। और मैंने एक sin x के ग्राफ को प्लॉट किया है, जो आप जानते भी हैं क्योंकि हम लोगों ने फंक्शन में ग्राफ प्लॉट करना भी सीखा था। अब देखिए अगर ये sin x का ग्राफ है तो आप x एक्सिस पर यहाँ से यहाँ तक की दूरी सपोज दैट x1 है, ये देखिए आपने x1 और x2 या x3 ये तीनों डिस्टेंस डिफरेंट है, अलग अलग है, डिस्टिंक्ट है। लेकिन आप देख रहे हैं y एक्सिस पर जो हमने ये वर्टिकल लाइन ये ड्रा किया है, ये तीनों वैल्यू सेम होगी, ये और ये। तो अगर हम x एक्सिस पे और भी जगह ले लें, मान लीजिए सपोज यहाँ भी ले लें, तो भी जो हमें हाइट मिल रही है y एक्सिस पे जहाँ ये कट कर रहा है सेम है। x के हम डिस्टिंक्ट मान ले रहे हैं लेकिन y पर सेम इमेज बन रही है, तो ऐसा फंक्शन आप जानते हैं मिनिमल फंक्शन होता है। और मैंने यहाँ लिख भी दिया ग्राफ ऑफ sin x है, और sin x कैसा फंक्शन मिनिमल फंक्शन है। और देखिए हम उसी फंक्शन का इन्वर्स फाइंड कर सकते हैं जो 1 1 होता है। अब हो सकता है आप दिमाग में आ रहा होगा कि फिर इसका मतलब क्या sin इनवर्स x नहीं होता है। हम लोग कुछ कंडीशंस लगाते हैं, कुछ रिस्ट्रिक्शन लगाते हैं, और जिससे हम लोग sin x को फिर उसके रेंज से 1 1 बनाते हैं। और जब रेंज से 1 1 बना लेते हैं तो फिर हम लोग sin इनवर्स x को भी डिफाइन करते हैं, वो आगे की क्लास में बताया जाएगा, आप इसे कॉपी कर लें। अब इसके बाद एक हमारा मेथड है मोनोटोनिक फंक्शन। मोनोटोनिक फंक्शन में आप जानते हैं इंक्रीजिंग होता है या डिक्रीजिंग होता है। तो मोनोटोनिक फंक्शन आर ऑलवेज 1, क्योंकि या तो वो ऊपर की ओर होगा या नीचे की ओर रहेगा। तो ऐसा अगर हम पैरेलल लाइन कट करेंगे तो एक ही जगह कट करेगा। तो अभी हम लोग सी पॉइंट या थर्ड पॉइंट लिखेंगे
मोनोटोनिकली। इसे आप कॉपी करें। ये जो हमारा थर्ड है, अगर हम मोनोटोनिक फंक्शन से भी ये फाइंड आउट कर सकते हैं मेरा फंक्शन 1 1 है कि 1 2। जैसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएगा तो हो सकता है आपको सॉल्व भी ना करने की ज़रूरत हो अगर आपको फंक्शन के ग्राफ्स मालूम है। तो मोनोटोनिक फंक्शन इज ऑलवेज 1 1 होता है। मोनोटोनिक फंक्शन जो होता है वो हमेशा 1 1 होता है। और आपने सीखा था मोनोटोनिक फंक्शन में इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग होता है। और हमने बताया था कि अगर किसी ग्राफ का लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो इंक्रीजिंग फंक्शन, अगर लेफ्ट टू राइट ऊपर की ओर जा रहा है तो इंक्रीजिंग, और अगर नीचे की ओर आ रहा है तो डिक्रीजिंग फंक्शन होता है। तो 1 1 फंक्शन होता है मोनोटोनिक फंक्शन। ठीक है। और एक आपने मोनोटोनिक फंक्शन को डिफरेंशिएशन से भी सीखा था कि अगर उसका डेरिवेटिव पॉजिटिव है तो इंक्रीजिंग, और अगर डेरिवेटिव नेगेटिव आएगा तो डिक्रीजिंग फंक्शन। अब बात हम करते हैं नंबर ऑफ 1 1 फंक्शन कैसे फाइंड आउट करते हैं। देखिए, नंबर ऑफ 1 1 फंक्शन, आपने 1 1 फंक्शन का टेस्ट सीखा कि हम किस तरह से फंक्शन चेक कर सकते हैं कि ये 1 1 है कि नहीं। अब अगर कोई हमारे पास कोई सेट है ए और बी और उसमें m और n एलिमेंट्स हैं और हमें ये पता करना है कि नंबर ऑफ 1 1 फंक्शन कितने होंगे। देखिए, मैंने लिखा है लेट f a to b be a function such that a and b are finite set। ये सेट कैसा होना चाहिए? फाइनाइट, having m and n elements respectively। n greater than m अगर है तो नंबर ऑफ 1 1 फंक्शन npm, आप जानते हैं कि मतलब परमुटेशन है, n ग्रेटर देन आर इक्वल टू m। और अगर यही n लेस हो जाए, n की वैल्यू अगर ग्रेटर हो जाएगी तो हमारा नंबर ऑफ फंक्शन क्या होगा? 0 0 होगा। ये क्वेश्चंस जब आएंगे तो क्लियर होगा। अब हम लोगों का जो नेक्स्ट लेक्चर होगा पार्ट 21, उसमें हम लोग मेनी वन ऑन इनटू फंक्शन को डिस्कस करेंगे और इसे कैसे चेक करते हैं। नंबर ऑफ 1 1 कैसे फंक्शन आपने सीखा, ऑन टू फंक्शन क्या होता है, किस तरह का होता है, इसको डिस्कस करेंगे। और फिर हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, किसी फंक्शन को कैसे चेक करेंगे ये 1 1 है, ऑन टू है। अगर 1 1 और ऑन टू है तो आप जानते हैं इस फंक्शन को हम बाइजेक्टिव फंक्शन कहते हैं। ये चीज़ें डिस्कस होंगी नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।